बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इंडेक्स नंबर से रिलेटेड है। पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है जो कि आप डिस्कस कर रहे हो। इसमें आज टॉपिक है 5.2 कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्राइस इंडेक्स नंबर, कि प्राइस इंडेक्स नंबर्स को बनाने के मेथड क्या हैं, कौन से मेन स्टेप्स हैं जो कि हमने बनाने के लिए फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है पर्पस एंड स्कोप, सेलेक्टिंग कंपोनेंट्स, चूजिंग द बेस पेयर, चूजिंग द वेट्स एंड देन चूजिंग द एवरेज। अच्छा स्टूडेंट, इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने करवाया, प्रीवियस लेक्चर्स में उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वी फेसिंग इन फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर। कि जब आपने इंडेक्स नंबर बनाना होता है तो व्हाट प्रॉब्लम वी कैन फेस इट। वो 4 प्रॉब्लम्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। स्टूडेंट, इंडेक्स नंबर हो या कोई भी आप मेथड बना रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक टाइटल। अब जैसे कि प्राइस इंडेक्स नंबर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका पर्पस पता होना चाहिए एंड स्कोप पता होना चाहिए। पर्पस कैसे पता होना चाहिए कि आपको, अब जैसे कि स्टूडेंट आपको पर्पस पता होना चाहिए कि अगर आपने स्टूडेंट्स की एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन चेक करनी है कि इट्स डिक्रीज और इंक्रीज, तो आप प्रीवियस ईयर्स और करंट ईयर्स को कंपेयर करते हो। इसी तरह अगर आपने प्रोडक्शन लेनी है किसी भी कंपनी के कि वो कितना प्रोड्यूस कर रही थी प्रीवियस ईयर्स और उसकी प्राइसेस में कितना इजाफा हुआ और नेक्स्ट ईयर उसकी क्या सिचुएशंस है, तो वहाँ भी आप प्रोडक्शन पर्पस, अगर आपका प्रोडक्शन है तो आप डेटा और स्कोप उसकी चेक करोगे कि कितनी है और कहाँ से हमने डेटा को कलेक्ट करना है। इसी तरह आपने अगर वेजेस ऑफ द फैक्ट्री सेलेक्ट करनी है, रियल लाइफ एग्जांपल्स बता रही हूँ, तो मेन पर्पस आपको पता होना चाहिए कि आपने लेबर की वेजेस को कंपेयर करना है कि प्रीवियस ईयर्स क्या थी और नेक्स्ट ईयर। तो जो पर्पस है वो मेन है कि अगर आपने इन चीज़ों में वेरिएशंस को चेक करना है तो देन हमने इंडेक्स नंबर यूज करना है। तो आपको मेन अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए और फिर उसका स्कोप पता होना चाहिए कि उसका स्कोप कितना है जहां से आपने अपने डेटा को कलेक्ट करना है। बिकॉज फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास क्या होती है कि व्हाट पर्पस वी कैन चूज इट इन डेटा चूज इट, एंड सेकेंड आपको होता है कि व्हाट डेटा शुड बी चूजन। ठीक है, कि हमने डेटा कैसे चूज करने हैं और उसका स्कोप कहाँ है और कहाँ से चूज करना है। सेकेंड हमारे पास मेन स्टेप्स क्या होते हैं, वो होते हैं सेलेक्टिंग कंपोनेंट्स। के कंपोनेंट्स आपने कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं। तो स्टूडेंट, दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक होती है कमोडिटीज या गुड्स जो आपके पास होती हैं एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी, और उनकी प्राइस क्या है। दिस इज द मेन थिंग कि उनकी प्राइस कितनी इंक्रीज हो रही है और उसकी क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हो रही है। क्या उसकी क्वालिटी इंक्रीज हुई है तो डिमांड भी इंक्रीज हुई है, या उसकी क्वालिटी लेस और वो इंक्रीज नहीं हुई। इसकी जो आपको उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है वो प्रीवियस गिवन है कि एज एन इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड टू प्रेजेंट अ पार्टिकुलर पर्पस, so it is important to select the commodities to be included keeping in view the cost of collecting data। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप वेजेस ले रहे हो फैक्ट्री की तो you must be select the labors and then check the वेजेस ऑफ द लेबर। ठीक है, तो एक कमोडिटीज और एक प्राइस ऑफ कमोडिटीज बड़े ही मायने रखती है कि आपकी अगर कोई भी कंपनी है और उसके पे आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, आपका मेन पर्पस कि उसकी वेरिएशंस कितनी हुई है, तो उसकी प्रोडक्शंस क्या आती है, देन उसकी क्वालिटी क्या आती है, उसकी जो कमोडिटीज है, जो गुड्स हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। द आइटम शुड बी प्रीजली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी स्पेसिफिकेशन and relative data should be readily available over time to some item because it's fluid with the introduction of new products। अब हमारे पास क्या है कि अगर उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है, ठीक है, तो दे आर इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू स्पेसिफिक टेक्निक्स। तो जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं तो व्हाट्स अफेक्ट वी कैन हैव इन अवर प्रोडक्शंस के, हमारे पास उन प्रोडक्शंस पे क्या न्यू इफेक्ट, न्यू टेक्निक इंट्रोड्यूस कराने से इफेक्ट क्या हुआ है। तो हम कहते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पस जो है नंबर ऑफ आइटम सेलेक्टेड शुड बी लेस देन 20। द प्राइजेज ऑफ, अगर आपने कोई भी मतलब प्राइस ऑब्जर्व करे तो लेस देन 20 आपने सेलेक्ट करने हैं आइटम। द प्राइजेज ऑफ आइटम शुड भी, आपने उनकी प्राइजेस को चेक करने हैं, देन क्वालिटी ऑफ आइटम्स को देखना है, दो चीज़ों को। ठीक है, जब भी आप कोई भी सिलेक्टिंग कंपोनेंट्स लोगे ना स्टूडेंट, आपने हमेशा याद रखना है कि यू मस्ट बी ऑब्जर्व द टू थिंग्स, फर्स्ट इज द कमोडिटी एंड सेकंड इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर आपको पता होगा कि गुड्स की क्वालिटी क्या है, if they are improving or not after introducing the advertisement, after introducing the new techniques, after introducing the new products, कि क्या उसकी क्वालिटी इंक्रीज हुई है, क्या उसकी डिमांड में इजाफा हुआ है, क्या उसकी प्राइस इंक्रीज हुई है,
तो वो जो वेरिएशंस होती हैं ना, उन वेरिएशंस को हम यूज़ करते हैं इंडेक्स नंबर्स के लिए। कि इंडेक्स नंबर्स आपने पढ़ा था कि इंडेक्स नंबर इज अ मेयर विच इज इंडेक्स नंबर इज अ क्वांटिटी विच मेयर द वेरिएशन इन द वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। जब मैंने आपको इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो इंडेक्स नंबर्स है वो आपका कोई भी वेरिएबल है उसके दरमियान जो वेरिएशंस आ रही होती है उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। थर्ड हमारे पास पॉइंट क्या होता है, जिस तरह कि मैंने आपको प्रॉब्लम्स में भी पढ़ाया तो उसमें भी थर्ड पॉइंट यही था कि व्हाट पीरियड शुड बी चूजन एज अ बेस पीरियड। तो चूजिंग द बेस पीरियड कि व्हाट पीरियड शुड बी चूजन एज द बेस पीरियड। बेसिकली जो बेस पीरियड होते हैं स्टूडेंट वो कंपैरिजन के लिए होते हैं, और बेस पीरियड शोइंग विद द नॉर्मल पीरियड जिसमें हमारे पास जो प्राइजेज होती हैं, जो क्वालिटी होती है वो नॉर्मल रहती है। देन उस बेस पीरियड के साथ हम कंपेयर करते हैं अपने करंट पीरियड को। तो मेन पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है, टू मेक द कंपैरिजन फॉर द बेस ईयर का, ठीक है। फिर बेस ईयर should be chosen with care to be a year of normal prices and should not be a year to fall from the current year। अब इसके लिए दो पॉइंट्स उन्होंने देखे कि जब भी हमने बेस पीरियड चूज करना है ना, एक तो हमने बड़े ध्यान से उसे चूज करना है, ठीक है, और फिर उसमें प्राइजेज और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उसमें जो अफेक्ट आ रहे हैं वो नॉर्मल होने चाहिए, प्राइजेज नॉर्मल होनी चाहिए, और वो करंट ईयर से बहुत दूर कभी ना हो, मतलब इतना हो गया हम उनको दूसरे ईयर्स के साथ कंपेयर कर सकें, उसमें जो टेक्निक हो वो अप टू डेटेड ही हो, ना कि हम बहुत पुराना ईयर सेलेक्ट कर लें एज अ बेस पीरियड और फिर कंपेयर करें। बिकॉज न्यू टेक्निक्स इज कम, न्यू टेक्नोलॉजीज कम, न्यू एडवर्टाइजमेंट इज इंट्रोड्यूस। तो जब हमारे पास ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं तो हमारे पास जो इफेक्ट है वो ज़रा चेंज हो रहा होता है। अब वो कहते हैं इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज एन एवरेज ऑफ प्राइजेस फॉर द सेवरल ईयर्स टू एक्ट एज अ बेस ईयर। इट मे बी एवरेज ऑफ 3 years, यूजली बेस ईयर इज टेकन फिक्स बिकॉज ऑफ द कंपेरिजन। अब आपने वैसे भी मैं आपको करवाऊंगी लिंक रिलेटिव और बेस पीरियड, तो वहाँ पे बेस ईयर जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो तमाम ईयर्स के साथ हमने डिवाइड करना होता है बेस ईयर को, बिकॉज आप उसके साथ कंपेरिजन कर रहे होते हो। जो लिंक रिलेटिव्स होते हैं ना वो करंट करंट ईयर कंपेयर कर रहे होते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, देन आ जाते हैं चूजिंग द वेट्स। चूजिंग द वेट्स क्या होता है कि आपकी जो कमोडिटीज हैं उनकी इंपॉर्टेंस, वेरियस इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस कमोडिटीज टू बी इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या, जिस तरह हम सीपीआई करते हैं ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, उसमें हमारे पास हेल्थ होती है, हाउस रेंट होता है, फ्यूल होता है, विजिटिंग होती है, देन हमारे पास इंटरटेनमेंट होती है, मतलब फिर हमने देखना होता है कि इनमें सब ज़्यादा इंपॉर्टेंस जिसके वो पहले हम उस पर खर्च करेंगे, ठीक है। तो वेट्स जो होते हैं ना वो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस कमोडिटीज़ को डिस्कस करता है, कि जब आप वेट का लफ्ज़ यूज़ करते हो वो डिफरेंट जो आपके पास कमोडिटीज़ होती हैं, सर्विसेज होती हैं, गुड्स होती हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंस है उसको डिस्कस कर रहा होता है। जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वीट शुड बी मोर वीट्स एज कम्पेयर विद द टी। अब देखें, अगर एक हम रियल लाइफ एग्जाम्पल दें तो जो वीट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टी के, क्योंकि चाय तो कभी कभार, चाय के बगैर तो हमारा गुजारा चल जाएगा, लेकिन रोटी के बगैर गुजारा नहीं है, रोटी तो खानी खानी है। तो वीट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वीट हैज़ अ मोर वेट्स एज कम्पेयर टू द टी। कि अगर हम टी के साथ कंपेयर करने हैं तो जो वीट की इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा एज कम्पेयर टू टी। तो जो वेट्स होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, वीट का ज़्यादा होगा। तो चूजिंग द वेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडेक्स नंबर्स के हमने अपने वेट्स को देखना होता है कि जिस चीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत है सबसे पहले हमने उसको प्रेफर करना है, देन नेक्स्ट, देन उससे नेक्स्ट, आपने इस तरह चलते जाना है। The weights choose for the price index number quantity of the base year and current year. It depend upon the situation the weight is to be used. The quantity may be produced in quantity. ये तमाम चीज़ें जिस तरह मैं आपको बता रही हुई हैं सब की सब, ये आपने याद रखना है। वैल्यू ऑफ द कमोडिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी होता है, तो ये आपने याद रखना है, और ये वेट्स का फार्मूला भी आपने याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम नहीं है लेकिन आप याद रखना। नेक्स्ट क्या होता है कि चूजिंग द एवरेज, लास्ट वन हमारे पास होता है, बिकॉज वी आर यूजिंग द डिफरेंट मेथड। तो लास्ट वन हमारे पास स्टेप्स क्या होता है कि हमने एवरेज कौन सी यूज करनी है। अब इसमें अर्थमेटिक मीन यूज होती है आपके पास जब आप इंडेक्स नंबर करते हो, मीडियन आपके पास यूज हो रहा होता है, ज्योमेट्रिक मीन यूज हो रही थी। और एक चीज हमेशा याद रखें कि जो सबसे बेस्ट कंसिडर हो रही होती है वो ज्योमेट्रिक मीन इंडेक्स नंबर में एवरेज जो है वो यूज हो रही होती है। ये अक्सर आपसे वाइवा में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि, और कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको बेसिक छोटी छोटी चीजें जो है वो माइंड में रखनी होती हैं कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपके लिए एज अ कंसिडर होता है गुड।
ठीक है? तो हम कहते हैं कि आपने अपनी इस क्वेश्चन की सिचुएशंस को देखते हुए ये डिसाइड करना होता है कि व्हाट एवरेज शुड बी चूज़न। अगर तो उन्होंने खुद बता दिया तो इट्स अ गुड, अगर उन्होंने खुद नहीं बताया तो देन आपने लगाना होगा कि आप अपनी सिचुएशंस को देखोगे, फिर आपने दिखाना है कि वहाँ क्या ज्योमेट्रिक मीन सूटेबल है, हार्मोनिक मीन, मीडियन, कौन-सा अरिथमेटिक मीन की जगह हम लगा सकते हैं। तो हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन इज मोर अप्रोप्रिएट एवरेजिंग रेशियोज, बट इन प्रैक्टिस अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड फॉर कन्वीनियंस। अर्थमेटिक मीन हम कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं, बट इंडेक्स नंबर ज्योमेट्रिक मीन इज कंसिडर एज अ गुड। तो ये हमारे पास आ जाता है टॉपिक। तो स्टूडेंट आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर्स में मेन स्टेप्स हमें क्या क्या करने पड़ते हैं, पर्पस एंड स्कोप हमें कैसे पता होना चाहिए, सिलेक्टिंग कमोडिटी कंपोनेंट्स कैसे होना चाहिए, choosing the base period कि what period should be chosen as a base period, and choosing the weights कि what the importance of the goods we can decide it, and choosing the average कि what average what period what average we can use एज सीइंग अवर क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास मेन स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं, और आई होप आपको इस लेक्चर की समझ भी आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।